लगता है। क्या हुआ, कोई सपना देखा? हमसे पूछो तन्हा रहना कैसा लगता है, हम तो पागल। तुम्हारी मंजिल आ गई। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। भाई साहब, वो तेजेश्वर सिंघाल जी आए हैं। अंदर ले आओ उन्हें। जी। ये क्या ठीक होगा कि इतनी जल्दी साहिबा का रिश्ता सिंघाल के बेटे के साथ तय कर दें? अब तक घर की बात घर में है बीजी, इससे पहले कि जग हसाई हो। ठीक है ठीक है, जो मर्जी आए करो। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बस फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। नमस्ते प्राजी। नमस्ते। कैसे हैं आप? कैसे हो तेजेश्वर? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पैरी पहना बीजी, पैरी पहना। अरे आप उठिए मत बीजी, उठिए मत उठिए मत। दौरे पे निकला था, सोचा आपका हालचाल पूछता चलूं। सुना था आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी हैं आप? बस पुत्र, इस उम्र में तो यूं नरम गरम लगा ही रहता है। एक जिम्मेदारी बची है कि अपने जीते जी साहिबा को रुखसत कर दूं इस घर से, अगर तू हाँ करे तो। अरे कमाल करती हैं आप बीजी, शुभ काम में देर कैसी? बुलाओ महंत जी को, शादी का मुहूर्त अभी निकाल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। ये बिल्कुल शिव विवाह का योग है, इससे अच्छी तिथि इस पंचांग में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मुझे कोई इतराज नहीं है। अरे अभी तो 6 दिन है यार मेरे, मैं तो 3 दिन में बारात ला सकता हूँ। मुझे तुम पर पूरा यकीन है तेजेश्वर। मुबारक हो। आज से मेरा बेटा विकी तुम्हारा और तुम्हारी साहिबा बिटिया हमारी। ये लो। अरे गले मिल यार। मुबारक हो मुबारक हो। ये शगुन कन्या की झोली में डाल दीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। जीती रहो बेटी। हाँ, ये कपड़े गाड़ी में रख दो। जी मैडम। नमस्ते साहब। निशा। करण! Oh my God! Oh my God! I'm so happy to see you. मुझे यकीन ही नहीं होता तुम वापस आ गए। I can't believe it. याद आती थी मेरी? याद? पता है कितना इंतजार किया तुम्हारा? और पता है कितनी देर कर दी तुमने? It's almost a year. मैं तो जल्दी आ जाता, लेकिन अचानक रास्ते में एक लड़की मिल गई, साहिबा। कैप्टन, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं हो गया ना उस लड़की के साथ? मुश्किल में थी। जब मैं उसे उसके घर छोड़ने गया तो उसके परिवार वालों ने मुझे उसका पति समझ लिया। तुम जानती नहीं मैं वापस कैसे आया हूँ। Sounds interesting. You know, निशा, ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी के रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर डाल दिया गया है और मुझे कहा जा रहा है, देखो उस मोड़ को, तुम्हें वहां मुड़ना है। क्यों? क्या था उस मोड़ पे? उस मोड़ पे मेरा घर था, या यूं कहो कि एक ऐसी जिंदगी जहां कोई मेरा नहीं था, पर सब अपने थे। खैर छोड़ो, तुम बताओ, वो सैम? ओह, सैम शूटिंग पे गया है, शाम तक आ जाएगा। निशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो ना। एक्सक्यूज मी मैडम, यू आर गेटिंग लेट। बार बार फोन आ रहा है, वहाँ शूटिंग में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन शाम को मिलेंगे। अरे हाँ, आज शाम को पार्टी है और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। बाय करण। बाय एंड वेलकम बैक। कैसा जीना? नहीं करते ऐसी बातें। तूने हारी हुई बाजी खेली ही क्यों? उसे प्यार किया ही क्यों? प्यार?
प्यार पर किसका बस चलता है, वो तो बस हो जाता है। वो मेरी जिंदगी में तूफान की तरह आया और मैं सूखे पत्ते की तरह उसके साथ हो ली। बस जिंदगी हादसों से ठहर नहीं जाती। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। धीरे धीरे करण की याद तेरे दिल से मिट जाएगी। करण की याद मेरे दिल में यूं बसी है जैसे किसी मंदिर में देवता की मूर्त। भला बिना देवता के मंदिर किस काम का? बस कर, बंद कर दे ये दिल के खिड़की दरवाजे। अब वो नहीं आने वाला। वो आएगा जीजी, मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा। आके मेरे सामने खड़ा होगा और कहेगा आई एम कैप्टन करण, राजपूत राइफल रेजिमेंट एंड एक्सक्यूज मी, थैंक यू, हियर यू आर। क्या देख रहे हो? खुश हो? तुमने बताया नहीं पार्टी इस खुशी में। That buddy is the surprise. Hi. Hi. Actually, you know. Karan. Sameer. Hey, buddy, welcome home. Back. Once again, we are together, huh? Sam, why are you late? Sorry, same business. Oh my God, you're looking great. Seriously, I'm zapped. Thank you, darling. Love you. I love you so much. अरे क्या हुआ करण? नहीं, कुछ नहीं। जानू, तुमने करण को बताया नहीं कि हमारी शादी हो गई है? यही तो सरप्राइज देना चाहती थी। Actually, I was waiting for you, Sam. अरे देखते ही रहोगे या मुबारकबाद भी दोगे हमको? Congratulations. Thanks यार। अरे तू भी किस दिन आया यार? आज तो आया और कल हम लोग जा रहे हैं अमेरिका। And you know, Nisha is the first Indian model to be selected for the Ford Advertising Agency. Hi Sam. Oh hi. All set for tomorrow. Yeah. Great achievement, Nisha. Congrats. Thank you. यहाँ क्यों चले आए करण? क्या हुआ? करण, मेरी तरफ देखो। Oh my God. कहीं तो मुझसे I'm so sorry. लेकिन तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तो दोस्ती समझती रही। दोस्त था, दोस्त हूं और हमेशा दोस्त रहूंगा। दोस्ती के नाते मेरी एक बात सुनो, अगर किसी से प्यार करो तो फौरन उसका इजहार कर दो। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। हम लड़कियां पेड़ की बेल की तरह होती हैं, जिन्हें सहारे की जरूरत होती है। जहां करीबी सहारा मिला उसे थाम लेती है। मुझे सैम में वही सहारा मिला है, वही सहारा मिला है। मैं हार गया। ऐसा लगता है मैं सब कुछ हार गया। नहीं करण, नहीं, दिस इज नॉट द एंड। तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम जानते हो, कुदरत ही हमें रास्ता दिखाती है जिस पर चलकर हम जिंदगी जीते हैं। कहीं कोई खोता है तो कहीं कोई पाता है। यही दुनिया का उसूल है। Promise me, Karan, that you'll move on.
प्रॉमिस मी। दुनिया का दस्तूर भी कितना निराला है। अब लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहने। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। सुन लिया आप सबने? अब ये एक नई कहानी बना रही है कि हमारे तेजेश्वर का बेटा विक्की खूनी है। मैंने अपनी आंखों से देखा बीजी। और सारी दुनिया सारा जहान छोड़कर वो सीधा तेरे पास चला आया तुझसे शादी करने के लिए। ऐसी उलझुलूल कहानी पर कौन यकीन करेगा? पर पाजी ऐसी उलझुलूल बातें भी तो इस दुनिया में हो सकती है ना। हो सकता है साहिबा को वो चेहरा। तुम चुप करो रौनक। सीधी सी बात है, ये विक्की से शादी करना नहीं चाहती। खामखा उल्टे सीधे बहाने बना रही है ये। मैं सच कह रही हूँ बाबूजी। क्यों नहीं? रास्ते पे चलते किसी आदमी को उठा लाई कि ये मेरा पति है, वो भी सच था। और अब जो पति बनने जा रहा है उसे खूनी करार दे रही है, ये भी सच ही तो है। बीजी मैं अमृत, इस लड़की से पूछ आखिर ये चाहती क्या है? क्यों हमारे खानदान को जलालत के कुएं में ढकेल रही है ये? तू एक काम क्यों नहीं करती? मुझे जहर दे दे, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। क्या हो जाता है तुम्हें? वो लाश कहीं भी फेंक फांक के छुट्टी कर देते। वो 5.5 फुट का सबूत रखने की जरूरत ही क्या थी? और इसके ऊपर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। जिसने तुम्हें खून करते हुए देखा वो यही निकली, साहिबा। मुझे लगता है दैट आई शुड हैव किल्ड हर। उसे भी मार दूं? बेवकूफी की बात मत करो विकी। उस मर्डर केस की फाइल अभी तक बंद नहीं हुई है। हम तो सिर्फ नाम के राय बहादुर हैं, अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। हमारे लिए साहिबा एक लड़की का नाम नहीं है, बल्कि करोड़ों अरबों की जायदाद की हुंडी का नाम है, जिसे भुना भुना के हमें जिंदगी भर ऐश करनी है। पर किसी दिन साहिबा ने मुंह खोल दिया तो? एक बार तुम्हारे साथ 7 फेरे ले लिए ना, तो तुम्हारी सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी। मुंह खोलकर तुम्हें फांसी पर नहीं लटकाएगी। बस अब इस विवाह में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। हिम्मत कैसे हुई तेरी इस घर में दाखिल होने की? मेरे ही घर में आकर मेरे परिवार की इज्जत के साथ खेलते रहे तुम। फायदा उठाया तुमने हमारी शराफत का। मारिए, जितना जी चाहे मारिए, मेरा कसूर ही ऐसा है। कसूर? धोखा दिया है तूने, हमारे भरोसे को तोड़ा है, मजाक उड़ाया है हमारा। इतना बड़ा झूठ तूने सच क्यों नहीं बोला? कोशिश की थी मैंने, किसी ने सुना नहीं। और वो क्या है बाबूजी, मेरा मन भी थोड़ा लालची हो गया था। परिवार कभी देखा नहीं था ना मैंने, इन रिश्तों से अनजान था मैं। अनजाने में पाप हो गया मुझसे बाबूजी।
उसी पाप का प्रायश्चित करने आया हूं मैं। तूने वो गुनाह किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। चला जा यहाँ से वरना। चला जाऊंगा बाबूजी, बस एक बार साहिबा से मिल। खबरदार जो उसका नाम अपनी जुबान पर लाया तो उसकी शादी होने वाली है। क्या? हाँ, उसकी शादी होने वाली है। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए बाबूजी, प्लीज ऐसा ना कीजिए। बाबूजी, वो साहिबा की दोस्ती थी जो पहली बार मुझे इस घर में ले आई, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो वो सिर्फ साहिबा की मोहब्बत के कारण। ज़बान को लगाम दे नमक हराम, वरना मैं जान से मार डालूंगा तुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, हट जाओ, छोड़ मुझे। चले जाओ करण, इससे पहले कि अनर्थ हो जाए तुम चले जाओ यहाँ से। मेरी बेटी अपने घर जा रही है अपने पति के साथ। तुम बस चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। दोबारा पलटकर इस घर की तरफ देखना भी नहीं, समझे? मगर ये रौनक, 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 मैंने तुमसे कहा था कि ये सारी मिठाई वहां पहुंचानी है, तो फिर तुम गए क्यों नहीं? आप ये शादी रोक दीजिए भाई साहब। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? टुकड़े करने बेटी के तो एक छुरी लेकर काट डालिए, लेकिन ऐसे टुकड़े मत करिए कि दिल कहीं रह जाए और जिस्म कहीं और चला जाए। रौनक, होश की बात कर। एक बाप के सर पर अपनी जवान बेटी की जिम्मेदारी के मायने क्या हैं, ये तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई औलाद नहीं है। ये तो बहुत गलत बात कह दी आपने भाई साहब। अभी आप क्या कहना चाहते हैं कि साहिबा मेरी बेटी नहीं है? एक बात कहूं मैं आपसे, जितना आपका खून दौड़ रहा है ना उसकी रगों में, उससे कहीं ज्यादा मेरा प्यार दौड़ रहा है। जब पहली बार मैंने उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में लिया था तो मुझे लगा अच्छा वो भगवान ने मुझे औलाद नहीं दी, नहीं तो शायद मैं अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं कर पाता।